चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा चीनी की कीमत में 10% की कमी की गई है, उसी पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो उच्च मूल्य पर 18 क्विंटल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो एग्जामिनर ने कहा कि उसके पास एक फिक्स अमाउंट था, उस अमाउंट पे जब वो चीनी खरीदता था स्टार्टिंग में तो वो घर पर 18 क्विंटल चीनी खरीद के लाता था। बट अब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई है, तो उतने ही पैसे में वो अब कितनी चीनी खरीद के ला पाएगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि पहले 18 खरीदा था, अब 18 से ज्यादा ही खरीदेगा, 18 से कम नहीं खरीदेगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहला तरीका तो ये है कि भाई देखिए सिंपल सी बात है, 100 रुपये क्विंटल चीनी के दाम था, अब 10% घटकर कितना हो गया आपका 90 रुपये क्विंटल हो गया। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये 900 रुपीज की वो चीनी खरीद के लाता है कॉमन। अगर इस 900 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका क्वांटिटी आ जाएगा, यानी कि वो 90 रुपए के हिसाब से वो 10 क्विंटल क्या करता है चीनी खरीद के लाता है। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वो कितनी क्विंटल खरीद के लाता था, 9 क्विंटल। ये मेरे पास में प्राइस था और ये मेरे पास में क्वांटिटी थी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि पहले वो 9 क्विंटल नहीं खरीदा था, वो कितना खरीदा 18 क्विंटल। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20 क्विंटल। यानी कि अब वो जो खरीदेगा वो 20 क्विंटल खरीदेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि मैं इसे ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकता हूँ। कैसे, देखिए मुझे पता है कि पहले ये खरीदा था 18 क्विंटल, तो अब कितनी खरीदेगा, बढ़ा के करेगा। तो आप ऑप्शन की वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने 20 लिया क्योंकि मुझे 20 और 25 बड़े आसान लगेंगे कैलकुलेशन करने में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 10% की वैल्यू आने की संभावना है। तो पहले मैं ऐसी वैल्यू लूंगा। तो पहले 18 क्विंटल था, अब 20, दोनों का एलसीएम लेंगे या फिर एलसीएम लेंगे हम डायरेक्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर देते हैं। ये मेरे पास 20 आएगा और ये मेरे पास 18 आएगा, क्योंकि बाद में कट तो जाएगा ये, तो ये काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा और ये आपका कितना 9 हो जाएगा। ये मेरे पास क्वांटल था, क्वांटिटी थी, तो ये मेरे पास में प्राइस होगा। 10 रुपये था, अब 9 रुपये हो गया, तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, 10 इंटू में 100, यानी कि 10% की कमी आई। अगर ये वैल्यू मेरी इसके बराबर आ रही है तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन वही वाला मेरा करेक्ट है। चलिए इसे एक तरीके से और करते हैं, इस तरह से नहीं करना तो इस तरह समझ लीजिए। मान लेते हैं पहले उसके पास में 100 रुपये थे और 100 रुपये में वो क्या करता, 18 क्विंटल चीनी खरीदता है। तो इसका मतलब अगर 100 को मैं 18 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, 1 क्विंटल की कीमत आ जाएगी। अब देखिए वो कह रहा है कि इसमें ना प्राइस में कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होगी, 10% की। तो इसका 10% निकाल के माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 90 बाय में 100। ये बराबर होगी किसके, जो 100 रुपये में आपने अब खरीदी है क्वांटिटी x, 100 बाई x। तो कोई बात नहीं, सोल्व कर दीजिए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इससे ये चला गया, 9 दूनी 18 हो गया आपका, यानी 1 बाय में 2 इक्वल टू कितना होगा आपका 10 बाय में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू में कितना 20 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।